सक्खर में 24 घंटे में 300 मिलीमीटर बारिश बरस गई। इंतजामिया की बस हो गई सड़कों, गली मोहल्लों और दुकानों से पानी निकालने में मसरूफ, लेकिन कई इलाके अब भी पानी मौजूद। पुराना सक्खर, जेल रोड और सक्खर के दीगर नशीबी इलाके बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। रेलवे स्टेशन के बाहर भी पानी जमा। कमिश्नर सक्खर का कहना है कि कई इलाकों से पानी निकाल दिया गया। लाड़काना और नौशेरो फेरोज में भी बारिशों से गली मोहल्ले तालाब बन गए, घरों में भी पानी दाखिल हो गया। निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। बारिशों की सूरत हाल पर बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आला मुराद अली शाह से रिपोर्ट तलब कर ली। नशेबी इलाकों से पानी निकालने की हिदायत कर दी। खैरपुर में डैम के बंद में शिगाफ की तहकीकात की भी हिदायत। बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। चमन, पिशीन, कला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत में सैलाब और आंधी से नुकसानात। घरों की छतें और सोलर प्लेटें भी उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों में क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मस्तूम में करदिगाप और शेरजान का ज़मीनी राबता कट गया। पुल टूटने से कोयटा तफ्तान कौमी शरह का राबता भी कट गया। उधर मानसेहरा में महांडरी के मुकाम पर पहाड़ का एक हिस्सा दरियाए कुन्हार में गिर गया। महांडरी बाजार में शाहराह कागान को नुकसान पहुंचने का खदशा। चित्राल के इलाके पावर में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लोधरा में घर की दीवार गिरने से राहगीर जाँ बहक। कराची में सुरजानी और मुल्लिका इलाकों में बारिश हुई। पंजाब और इस्लामाबाद में जो कंज्यूमर्स हैं 201 से 500 तक के सार्फिन बिजली इस्तेमाल करने वाले, उनके बिलों में पर यूनिट 14 रुपए की कमी की जा रही है। हमसे ज़्यादा खुश कौन होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में भी ये रिलीफ मिले, सिंध में भी ये रिलीफ मिले, बलोचिस्तान में भी ये रिलीफ मिले। बेहतर ये होता कि बजाय इसके हम कोई शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट के ऊपर जाएं, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर हम रिलीफ दें तो ज्यादा बेहतर होगी। 375 रुपए से मुझे एक बात बता दें कि कितनी गुर्बत कम होगी, कितना रिलीफ कम होगा फी बंदे के। पंजाब हुकूमत इस्लामाबाद के शहरियों को भी 2 महीने के लिए सस्ती बिजली देगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर इस्लामाबाद की बिजली कंपनी के साथ लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की बिजली कंपनियों को खतूत भेज दिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि 201 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को अगस्त और सितंबर के महीनों में 14 रुपए फी यूनिट सस्ता दिया जाएगा। ये रिलीफ पंजाब के बजट से दिया गया है। दीगर सूबों को भी इख्तियार है कि वो अपने बजट से रिलीफ दें। मरियम औरंगजेब ने कहा कि इखलाक से गिरी बात की गई कि नवाज शरीफ ने रिलीफ का ऐलान करके अपना कद छोटा किया। छोटे कद वाले लोग रिलीफ पर तनकीद कर रहे हैं। सीनियर वजीर पंजाब का कहना है कि 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को पहले ही विफाक से रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत पंजाब 0 से 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त सोलर पैनल देगी। 200 से 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल आसान एक साथ में मिलेंगे। दूसरी जानिब सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बिजली के बिलों में फौरी रिलीफ से माजरत कर ली। मुर्तज़ा वहाब और मुजम्मिल असलम ने विफाकी हुकूमत से 2 महीने के बजाय मुस्तकिल रिलीफ देने का मुतालिबा कर दिया। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन अमूर पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बिजली तरसील की 5 कंपनीज में नए बोर्ड चेयरमैन मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की गई। उम्मीद है इन नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की, उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। मगर जब आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। वफाकी हुकूमत ने इंटरनेट स्पीड में कमी का मलबा VPNs पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा है कि वो हल्फन कहती हैं कि हुकूमत ने इंटरनेट को बंद या स्लो डाउन नहीं किया है।
गुज़श्ता दिनों में आवाम ने बड़ी तादाद में VPNs डाउनलोड किए हैं। VPN लोकल कैशे को बाईपास करके लाइव इंटरनेट से मुंसलिक हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाती है। VPNs इंस्टॉल होने से फ़ोन के काम करने की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है। आवाम इंटरनेट की स्पीड में कमी पर हुकूमत पर गुस्सा हो रहे हैं, मगर इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। मरियम नवाज और नवाज शरीफ से मरी में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के लिए तलबा के लिए बरतानवी जामियात में आला तालीम के मौके बढ़ाने के उमूर का जायजा। मुलाकात में डिजिटल पंजाब के लिए जारी इक़दामात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का रावलपिंडी का दौरा। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में इजलास की सदारत की। इजलास के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज वापस लाहौर रवाना हो गई। असली और नकली हुक्मरान दोनों सुन लें, ज़मीन के वसाइल पर आवाम का हक है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का लकी मरबत में जलसे से खिताब। कहा, अपने वसाइल पर कब्जा होने नहीं देंगे। मुल्क के वसाइल पर यहाँ के बच्चों का और आने वाली नस्लों का हक है। शहरियों के हुकूक पर किसी को कब्जे की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्क में मईशत के साथ तहजीब भी तबाह कर दी गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का PTI रहनुमा के गैर मुल्की अनासर से रवाबित पर रद्द-ए-अमल। कहा, रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी को इश्तियाल अंगेज़ और खौफनाक पैगामात भेजे। PTI का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। अता तारिक ने कहा कि फैज़ हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बने रहे और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए PTI का सियासी मोहरा साबित हुए। असलियत मालूम हो गई कि मुर्शिद का मौकिल फैज़ था। फैज़ मुर्शिद का नहीं बल्कि फैज़ हमीद का था। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले कि एक इदारे ने एहतसाब शुरू किया है, दूसरे इदारे भी अपने अंदर एहतसाब का सिलसिला शुरू करें। फैज़ हमीद हो या साकिब निसार, इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के मफाद से ज़्यादा बड़ी नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इदारों और आवाम में खलीज पैदा करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन कभी नहीं भुलाए जाएंगे। हमारा मुकदमा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है। मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि उनके हल्के में 12,500 वोट मुस्तरद किए गए। जमहूरियत की मजबूती खवातीन की नुमाइंदगी में है। पार्लियामेंट में PTI की सिर्फ 3 खवातीन अरकान हैं। बानी PTI की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो उसमें मुलविस पाए गए। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोहबंदी है। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बानी PTI ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। PTI खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात पर बानी PTI बरहम। PTI अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक KPK हुकूमत ने बानी PTI को आतिफ खान और जुनैद अकबर से मुतालिक शिकायत की है। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बरतरफ वज़ीर शकील खान के हक में बयान देकर बरतरफी के मुखालफत की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ करके शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। KPK के साबिक सूबाई वज़ीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान भी मंजर-ए-आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वज़ीर आला को देने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाली जमात के वज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर करार दे रहे हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे।
ये लोग पख्तूनों की किस्मत बदलने आए थे, जो हीरे और गौहरे नायाब इमरान और बुज़दार की काबीना में थे। ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे और फातिहा खानी की। वज़ीर दाखिला को अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर साउथ बलूचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। 9 मई का वाक़या एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अदलिया को भी वैसे ही फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में फैसले किए गए। बरतानिया ने इंतशार फैलाने वालों को 24 घंटों के अंदर सजाएं दी। हमें भी बरतानिया और अमरीका से सबक सीखना चाहिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मशवरा। पंजाब हुकूमत के सस्ती बिजली रिलीफ पैकेज ऐलान का खैर मकदम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है दीगर सूबाई हुकूमतें भी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। लकी मरवत के थाना बरगी की पुलिस मोबाइल पर नामालूम दहशतगर्दों की फायरिंग। एक पुलिस एहलकार शहीद, SHO शाकिर खान समेत 2 एहलकार जख्मी हो गए। इस्लामाबाद के F9 पार्क के करीब गाड़ी की टक्कर से शहरी जाम भाग। गाड़ी शहरी से टकराने के बाद बेकाबू होकर उलट गई, ड्राइवर भी जख्मी। मुकदमा दर्ज। भाई की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में कहा गया है कि गाड़ी गैर मुल्की चला रहा था, जिसकी टक्कर से भाई की मौत हुई। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 से दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी। मुतासरा शहरी ने मुबीना टाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। CCTV वीडियो में चेहरा वाज़ेह नजर आने के बावजूद चोर अब तक पुलिस के हत्थे ना चढ़ सका। सिंध बलूचिस्तान पंजाब इंडस हाईवे पर वरसा का नौजवान की लाश रखकर धरना। मुजाहिरीन का नौजवान पर तशद्दुद में मुलव्वस मुल्जिमान को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कि इंचार्ज और SHO ने तशद्दुद करके नौजवान को कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि टीम तहकीकात कर रही है। तफ्तीश के दौरान तशद्दुद साबित हुआ तो एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने दावा किया है कि नौजवान को जुराइम में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी से पहले ही मुल्जिम बीमार था। तफ्तीश के दौरान बीमार होने की इत्तला पर वरसा के हवाले किया था। मुल्क भर में नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम डाउन होने से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात मुतासर। वोट कास्ट नहीं हो पाए। 3 घंटे तक वोटिंग का अमल मुतासर रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम बहाल होने के बाद पोलिंग दोबारा शुरू हुई। पोलिंग का वक्त 4 घंटे बढ़ाकर रात 9 बजे तक किया गया। नादरा तर्जुमान का कहना है कि गैर मुतवक्के तकनीकी मसले से नादरा के फराहम करदा बायोमेट्रिक तस्दीकी खदमात में खलल पैदा हुआ। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सूरत हाल को नादरा सिस्टम पर सवालिया निशान करार दे दिया। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात में अपना वोट डाला। कहा, इंजीनियरिंग कम्युनिटी पाकिस्तान के बुनियादी ढांचे और टेक्नोलॉजी की तरक्की में मुस्बत किरदार अदा करेगी। वज़ीर आला सिंध भी अपने आवाम को रिलीफ देने के लिए बजट से रकम मुख्तस करें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मुतालिबा। कहा कि वज़ीर आला सिंध पंजाब की तरह आवाम को 14 रुपये फी यूनिट बिजली की कमी का रिलीफ दें। सिंध में बिजली की कीमत कम ना की तो आवाम में एहसास महरूमी होगा। सिंध में बारिशों से तबाही के बाद लोगों की मदद की ज़रूरत है। अंदरूनी सिंध में बारिश से मुतासरा इलाकों में राशन पहुँचा रहे हैं। बारिश से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर अरसलान इस्लाम शेख ने कहा कि बिजली के टैरिफ का मामला विफाक की जिम्मेदारी है। आप विफाकी हुकूमत के सामने सिंध की आवाम का मसला उठाएं। आप विफाक के नुमाइंदे की हैसियत से सिंध को हक दिलवाने के लिए किरदार अदा करें। मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली खेलदास कोहिस्तानी का कहना है कि सिंध में लाखों बिजली सारिफीन भी रिलीफ के मुंतज़िर हैं। पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से आवाम को 14 रुपये फी यूनिट का रिलीफ दिया। सिंध हुकूमत भी आवाम को रिलीफ दे सकती है। सिंध में सरकारी दफातर में पानी की प्लास्टिक बोतलों के इस्तेमाल पर पाबंदी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने माहौल दोस्त इक़दामात का आगाज़ वज़ीर आला हाउस से कर दिया। वज़ीर आला हाउस के इजलासों में पानी की बोतलों की जगह शीशे के जग रख दिए गए। सदर आसिफ अली जरदारी की आवाम से मानसून शजरकारी मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। सदर ने बिलावल हाउस कराची में सालाना मानसून शजरकारी मुहिम के तहत नीम का पौधा लगाया।
साबिक निगरान वज़ीर तिजारत और सनत गौहर एजाज ने कहा है कि जुलाई में बिजली की पैदावारी लागत 9 रुपये 3 पैसा रही। इसके बावजूद बिल 70 रुपये फी यूनिट तक के हिसाब से आ रहे हैं। जुलाई में 35% बिजली हाइडल ज़राए से पैदा की गई। बुनियादी मसला इस कैपेसिटी पेमेंट का है जो बगैर बिजली पैदा किए अदा की जा रही है। कैपेसिटी चार्जेस की वजह से बिजली के तमाम सार्फिन मुतासिर हो रहे हैं। इंटरनेट फायरवॉल सिस्टम सबसे पहले बानी पीटीआई के दौरे हुकूमत में लगाने का फैसला किया गया। 2020 में वज़ीर आज़म ऑफिस में नेशनल फायरवॉल पर इजलास से मुतालिक खत सामने आ गया। खत में कहा गया है कि 22 अक्टूबर 2020 को नेशनल फायरवॉल सिस्टम से मुतालिक इजलास हुआ। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक नेशनल फायरवॉल सिस्टम तैयार और नस्ब किया जाए। वज़ारत IT केस बाज़ाब्ता मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भिजवाए। वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक टाइमलाइंस और पेशरफ रिपोर्ट जमा करवाई जाए। भारतीय शहर उदयपुर में 2 तालिब इल्मों के झगड़े से शुरू होने वाले हिंदू मुस्लिम फसादात। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने मुस्लिम तालिब इल्म का घर गैर कानूनी करार देकर बुलडोजर से गिरा दिया। नाबालिग मुस्लिम तालिब इल्म अपने वालिद के साथ ज़ेर हिरासत। 2 रोज़ कबल एक सरकारी स्कूल के 10वीं जमात के तालिब इल्मों के दरमियान झगड़ा हुआ था। मुस्लिम तालिब इल्म ने मुबैना तौर पर साथी तालिब इल्म पर चाकू से हमला किया था, जिसके बाद शहर भर में फसादात शुरू हो गए थे। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों की इमलाक और मसाजिद पर हमले किए, जलाओ घेराव किया था। शहर में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल, दफ़ा 144 नाफिज। इस्राएली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी। पिछले चंद घंटों में 21 फलस्तीनी शहीद, 6 बच्चों समेत एक ही खानदान के 8 अफराद शामिल। इस्राएली फौज के जिनीन में ड्रोन हमले में हमास के 2 अरकान शहीद हो गए। जनूबी लबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी के नज़दीक धमाका, 3 एहलकार जख्मी। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात पर मज़ीद बातचीत के लिए इस्राएली मुज़ाकरात काहिरा में किए जाएंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा ब्लिंकन भी इसराइल पहुँच रहे हैं। इसराइल का कहना है कि यरगमालियों की वापसी के लिए पेचीदा मुज़ाकरात में है। 54% पाकिस्तानियों ने हमवतनों की मेहमान नवाजी और खुश अखलाक़ी को सबसे ज़्यादा पसंदीदा करार दे दिया। कहा, हमारे अवाम मेहमान नवाज हैं, हमेशा मदद करते हैं। इप्सॉस पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। सर्वे में 42% पाकिस्तानी मकामी रिवायात और मुल्की सकाफत, 35% कुदरती मनाजिर, 34% खानों की वसी अक़साम और जायक़ों, जबकि 29% मुल्क के खूबसूरत सयाहती मकामात के मोतरफ नजर आए। 19% ने शहरों के जोग्राफियाई हदूद, 16% ने इस्लामी शनाख्त, जबकि 10% ने आवाम के जज्बा हुब्बुल वतनी की तारीफ की और इसे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज कहा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कराची से रावलपिंडी मुंतकिल। फैसला नेशनल स्टेडियम में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तामीराती काम के सबब माहिरीन के मशवरे के बाद किया गया। PCB के एलामी के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत की गई है। पहले कराची टेस्ट तमाशाइयों के बगैर होना था, लेकिन अब पिंडी में शायकीन दोनों टेस्ट मैचेस में बराह रास्त क्रिकेट देख सकेंगे। पहला टेस्ट 21 अगस्त से और दूसरा टेस्ट 30 अगस्त से शुरू होगा। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की लाहौर में सफारी पार्क आमद। पार्क में पौधा भी लगाया। DG वाइल्ड लाइफ पंजाब मुदस्सिर रियाज ने अरशद नदीम को 20 लाख रुपए का चेक दिया। अरशद नदीम ने कहा कि मेहनत और लगन से कोई भी काम करें, अल्लाह सिला देता है। जी और मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन के इश्तिराक से कराची में 7वां अदबी फेस्टिवल 4 किताबों की तकरीब पजीराई। उमर शाहिद, आयशा बाकर, सलमान फारूकी और पाकिस्तानी खवातीन क्रिकेटर्स पर भारतीय सहाफ़ी आयुष पथरान की किताबों की पजीराई की गई। डॉक्टर इशरत हुसैन और अमीना असलम ने भी इजहार ख्याल किया। अदब मेला में मुतादिद मुसन्निफीन के साथ नशिस्त में बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। और खूबसूरत गीत तख्लीक करने वाले मुमताज़ भारतीय शायर, मुसन्निफ और फिल्म डायरेक्टर गुलजार को सालगिरह मुबारक।